तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10 चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ना, फिर उसके बाद डायग्राम बनाएंगे और क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए, अ स्टैचू 1.6 मीटर टोल, एक स्टैचू है जिसकी हाइट 1.6 मीटर है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। तो एक पेडेस्टल बना लेते हैं। सपोज ये हो गया मेरा पेडेस्टल और उसके ऊपर लगा है मेरा ये स्टैचू जिसकी हाइट कितनी है बच्चों? 1.6 मीटर। स्टैचू की हाइट कितनी है? स्टैचू की हाइट है 1.6 मीटर। पेडेस्टल की हाइट हमें नहीं दी, इसको पॉइंट मार्क कर लेते हैं ए सी बी। चलिए, अब फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अब इसके ग्राउंड पर एक पॉइंट है, तो मान लो वो पॉइंट ये है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू, स्टैचू के टॉप को देखा जा रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बना? 60 डिग्री का। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और सेम इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, अब इसके पेडेस्टल के टॉप को देखा जा रहा है, मतलब कि यहां। तो ये हुआ हमारा लाइन ऑफ साइट सेम पॉइंट से। और ये एंगल कितने डिग्री का हुआ यहां से यहां तक? यहां से यहां तक तो टोटल 60 डिग्री का है, और यहां से यहां तक ये है 45 डिग्री का। नाम दे देते हैं इसको भी, पॉइंट ए हो गया बी सी, तो इसको नाम दे देते पॉइंट डी दे देते हैं। हमें करना क्या है? हमें हाइट निकालनी है किसकी? पेडेस्टल की। हाइट ऑफ पेडेस्टल, और पेडेस्टल की हाइट है कितनी? बीसी। इन शॉर्ट मुझे बीसी को फाइंड आउट करना है। चलिए, दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, कौन कौन से? पहले चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी में, जिसमें कितने डिग्री का एंगल नजर आ रहा है आपको? डी पॉइंट पर 60 डिग्री का एंगल। तो 10 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड परपेंडिकुलर इज AB and base is BD। 10 60 कितना होता है? अंडर रूट 3। व्हाट इज AB? AB दो चीजों को ऐड करने से बनेगा, यानी AC प्लस BC। क्रॉस मल्टीप्लाई, अंडर रूट 3 BD इज इक्वल टू BC प्लस AC। जैसा कि आप जानते हो, प्रूविंग में मुझे BC चाहिए, तो BD से मुझे कोई मतलब नहीं है, तो BD को हटाते हैं, सीधा अंडर रूट 3 को उधर ले जाते हैं। तो BD इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3 BC प्लस AC। इट फॉर्म्स इक्वेशन 1। नाउ मूव्स टू इन द ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल इज BDC। ओ सॉरी, यहां मैंने गलत लिखा है। हाँ ठीक तो है। अब हम मूव करेंगे ट्रायंगल CBD में। इन ट्रायंगल CBD 10 45 is equal to perpendicular, perpendicular is BC, base is BD। 10 45 कितना होता है? 1। BC हमें पता ही नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे BD। क्रॉस मल्टीप्लाई, BD इज इक्वल टू BC। ये बन गया हमारा इक्वेशन 2। या फिर आप ऐसा करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं किसको? यहाँ पे जो BD है उसको रिप्लेस कर देते हैं किससे? BC से। आई कैन डू दैट बिकॉज आई डोंट नीड BD, तो आई विल रिमूव BD बिकॉज इट इज नॉट इन दी रिक्वायरमेंट, और जो रिक्वायरमेंट नहीं है उसको हटा देते हैं। चलिए, फ्रॉम 1 एंड 2 से मुझे क्या मिला? व्हाट आई गॉट फ्रॉम 1 एंड 2? ये भी BD के इक्वल, ये भी BD, तो दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल। 1 अपॉन अंडर रूट 3 BC प्लस AC इज इक्वल टू BC। अंडर 3 को मूव करिए, BC प्लस AC अंडर रूट 3 BC। मुझे क्वेश्चन में करना क्या है? मुझे क्वेश्चन में BC की वैल्यू चाहिए, लेकिन आप बार बार क्यों भूल जा रहे हैं, और शायद मैं भी भूल रहा हूं कि AC की वैल्यू तो हमें दी है, तो क्यों ना हम AC की वैल्यू को रख दें।
AC की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1.6। अब BC को क्या कर देंगे उस साइड, मूव। √3 BC माइनस BC, 1.6 BC कॉमन, अंदर कितना बचा? √3 माइनस 1, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई? 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। यहां पे स्पेस नहीं है तो मैं इधर लिख देता हूं। BC इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। लेकिन ये तो सही आंसर नहीं है। मैथमेटिकली कभी भी एक रैशनल नंबर से कोई नंबर डिवाइड नहीं हो सकता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं। आई होप रैशनलाइज करना सबको आता है। a minus b, a plus b, a square minus b square, that is 3 minus 1, that is 1.6 √3 plus 1 upon 2, that is 0.8 √3 plus 1. This will be the BC, that is the height of the pedestal. Got it?